नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़िंदगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू और आज हम दोस्तों करेंगे प्लेन के एमसीक्यू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे एक-एक करके। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन मतलब कि आपको 2 प्लेन दिए हुए हैं, इनके बीच के आपको एंगल को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को पहले थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन द प्लेन। चलिए कैसे करेंगे दोस्तों इसको, एंगल बिटवीन प्लेन को कैसे निकाला जाता है। देखिए प्लेन की अगर आप देखें तो ये जो मतलब कहते हैं कि जो प्रॉपर फॉर्म में दोस्तों वो है, ठीक है ना। अब एक्चुअली दोस्तों जो ये आपका होता है 2i प्लस जे प्लस के, मतलब कि दोस्तों जो आपके कोफिशिएंट होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके नॉर्मल्स के डी आर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो नॉर्मल्स के जो डी आर्स होते हैं उन्हीं के बीच में दोस्तों आपको क्या होता है, एंगल निकलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस के, ये हो गया इसका नॉर्मल 1। ओके, एंड सिमिलरली नॉर्मल 2 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा भाई, आई माइनस जे प्लस 2k से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब जो नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, जो भी प्लेन होता है, प्लेन के जो नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होता है वही आपका क्या होता है, प्लेन के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो सिंपली cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा n1 डॉट n2 बट्टे मॉड n1 मॉड n2। ओके, जनरली आपकी ये तो कार्टेशियन फॉर्म है प्लेन की। अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, r डॉट n बराबर d करके ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लो, जैसे r की जो वैल्यू हो गई वो क्या होगी, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। और जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y प्लस जे प्लस के, ऐसे करके हम निकालते थे ना। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप यहाँ से n1 और n2 निकालो और उनके बीच का एंगल निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो करो 2 माइनस 1, आई का आई के संग जे का जे के संग प्लस 2 अपॉन, ये हो जाएगा कितना, सिंपली यहाँ पे से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 प्लस 1 और ऐसे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका 2 2 4, 4 में से 1 गया 3 बट्टे 6 यानी कि 1/2। तो 1/2 कितने में होता है दोस्तों, ये आपका होता है 60 डिग्री में, है ना। तो cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री में 1/2 होती है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हेलो रितु, गुड इवनिंग। ठीक हो गया, तो यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 है, इसको दोस्तों रोटेट किया गया थ्रू एन एंगल अल्फा, और जो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द न्यू पोजीशन, उसकी जो न्यू पोजीशन में इक्वेशन होगी तो क्या होगी वो अपने दोस्तों बताना है, ठीक है। तो किस तरह से दोस्तों इसको करेंगे, चलिए निकालिए इसको। ये वैसे जनरल याद करने वाला भी है, लेकिन फिलहाल किस तरह से किया जाएगा।
क्या होगा इसका आंसर बताइए? ए ऑप्शन। ठीक। और बाकी लोग क्या कहेंगे? एक प्लेन है, इसको अल्फा के एंगल से रोटेट किया गया, ठीक है, और जो नई पोजीशन होगी उस उसमें क्या कहते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखिए, आपको ये समझना है कि आपके पास क्या है दोस्तों, कि प्लेन है, ठीक है? प्लेन में आप देख सकते हैं कि ax प्लस बी वाई बराबर है 0, ठीक है ना? आपने इसको क्या किया कि अल्फा एंगल से आपने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है? अल्फा एंगल से आपने इसको रोटेट कर दिया है, तो जो नई स्थिति में है, जो आपका जो मतलब आपका जो नया मतलब जो आपका प्लेन निकलेगा, वो आपने दोस्तों बताना है, ठीक है ना? तो जब दोस्तों आप इसको रोटेट करते हैं, ठीक है? मतलब जब इसको अल्फा एंगल से इस तरह से रोटेट करेंगे, मान लेते हैं आपके पास प्लेन है, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। जेड एक्सिस के दोस्तों ये क्या होगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्लेन है, तो इसमें इसके जो नॉर्मल के डीआर होंगे वो क्या होंगे, इस तरह से होंगे ए बी, और इस तरह से क्या होगा 0, ठीक है ना? मतलब ये आपका क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, इस तरह से भाई एक्स वाई प्लेन ही तो होगा, यानी कि जेड से बिल्कुल होगा ना, ये इसमें जेड एक्सिस होगी, ठीक है? अब आपने दोस्तों जब इसको रोटेट किया, थोड़ा सा आपने इसको रोटेट कर दिया, तो अब ये क्या होगा, ये क्या होगा कि सिंपल सी बात है कि ये आपका क्या होगा कि इसमें जेड वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है? मतलब सिंपल सी बात है, अभी क्या है केवल एक्स वाई प्लेन में है, अब आपने इसको इसकी पोजीशन से थोड़ा-सा रोटेट करके इस तरह से कर दिया, मतलब रोटेट कर दिया आपने, ठीक है? तो अब ये बिल्कुल क्या होगा कि एक्स वाई प्लेन में ना रह के ये क्या हो जाएगा, जेड में भी आ जाएगा, मतलब इसका जेड वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना? तो एक्चुअली जो नया प्लेन होगा वो दोस्तों किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस हम मान लेते हैं के जेड बराबर 0, इस तरह की वो क्या हो जाएगा, फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, उस के की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है कि भाई वो के क्या रहा होगा, है ना? तो सिंपली हमें करना क्या है, कुछ नहीं, आपने क्या किया, इसको अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया, जितना भी आपने इसको रोटेट किया होगा, हमें देखना है कि वो कितना एंगल उसको आपने रोटेट किया, ठीक है? तो ये मान लेते हैं इसके जो डीआरस है, इसके नॉर्मल के डीआरस क्या हो जाएंगे, ए बी 0 हो जाएंगे, इसके जो नॉर्मल के डीआरस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ए बी और के हो जाएगा, ठीक है? हमें क्या करना है, इसी के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इस के की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे? सिंपली मान लेते हैं कितना एंगल आपने रोटेट किया, अल्फा एंगल रोटेट किया पहला वाले प्लेन को, तो सिंपली निकाला कैसे जाता है भाई, नॉर्मल के डीआरस में आपको पता है क्या होता है, n1 डॉट n2 बट्टे मॉड n1 मॉड n2, ठीक है ना? तो बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये n1 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका n1 बराबर है ए आई प्लस बी जे, और n2 कितना है, जो नया प्लेन आपका बना, ये वाला जो प्लेन बना, तो वो वाला कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस के के, ठीक है? जो भी मानो, या लैम्डा मान लो, कुछ भी मान लो, उसको चलो लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक? तो यहाँ से इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये सिंपली हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? इतना ही होने वाला है, अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और अंडर रूट में हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है? बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक? यहाँ से हमें क्या करनी है, यहाँ से हमें कॉस अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये और ये कट जाएंगे, ऊपर में आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर हो गया कॉस अल्फा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा,
ठीक है। यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे के की वैल्यू को दोस्तों निकालना है। तो किस तरह से निकलेगी देखिए, इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ, जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा दोस्तों क्या होता है आपका साइन स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बट्टे कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया आपका दोस्तों, ये आ जाएगा 10 अल्फा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे प्लस माइनस आता है, दोनों ही लेंगे, तो वैसे फिलहाल हमने प्लस वाले साइन ले लिया। तो के की वैल्यू को दोस्तों आप क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जो हमने लैम्डा की वैल्यू जो निकाली वो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 अल्फा। ठीक है ना, हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 अल्फा और z बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नए प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब एक केवीएस पीजीटी परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान में देना है कि हमने क्या किया, एक बार फिर से इसको समझ लो कि जो प्लेन है, फिर से आप समझ लो, देखो जो प्लेन है ना एक्स प्लस बी वाई वाला की फॉर्म में है। एक्स प्लस बी वाई का मतलब वो प्लेन है दोस्तों जो कि जनरली आपके जिसका जो एक्स वाई प्लेन है, एक्चुअली एक्स वाई में स्थित है, और इसका जो डी वाला कंपोनेंट है वो भी जीरो है। डी वाला कंपोनेंट जीरो है तो ये ऑफकोर्स क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है इस तरह का ना। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो जो नया प्लेन बनेगा वो क्या होगा, इस तरह की फॉर्म में होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा जेड, क्योंकि आपने इस प्लेन को शिफ्ट तो नहीं किया, बस रोटेट किया अपनी पोजिशन से। ठीक है ना, तो ये भी दोस्तों आपका क्या होगा, वही मतलब इसका जो डी वाला पार्ट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा, लैम्डा क्या हो गया, जेड हो गया। मतलब ये अभी तक जेड एक्सिस से एंगल बना, मतलब कि जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर था, तो जेड पे परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है ना, अब इसकी पोजीशन क्या होगी, थोड़ा चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल ना बना के इतना बनाएगा। बस अब अपने क्या करना है, नया वाला जो प्लेन है जो ये बना, इसका डी और इसके नॉर्मल के डी निकाले, दोनों के बीच में आपको एंगल पता है कि कितना एंगल इसने घुमा दिया, अल्फा डिग्री एंगल इसको घुमा दिया। तो आपने क्या किया, कॉस अल्फा निकाला, और यहाँ से जो हमारे लिए अननोन वैल्यू है लैम्डा, उसको हमने यहाँ पर से निकालने की कोशिश करी है। तो उसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है भैया, वो इतनी आई है, कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 अल्फा। तो आप इसको दोस्तों डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं इस रिजल्ट को, क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है इसको निकालने से बेटर है कि आप इसको डायरेक्टली याद करो। काफी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे तो वेरी गुड, जिन लोगों का ए ऑप्शन आया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन। कोऑर्डिनेट निकालने उस पॉइंट के जहां पर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो खैर आसान से आप कर सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है कि बराबर इसमें हम क्या मान लेंगे, लैम्डा मान लेंगे, और ये जो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ रख देंगे और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो आपको क्या मिल जाएंगे, निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, y बराबर हो जाएगा लैम्डा माइनस 3, और z बराबर हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 1। यहाँ से आप एक एक करके वैल्यू बराबर रखते चले जाओ। ठीक है, इसको आपने कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 बराबर 7। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 बराबर 7। तो 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, और एक आपका 5 लैम्डा हो जाएगा, और 4 में से 3 गया 1, और 1 प्लस 1 2, यानी कि ये भी आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब आप लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर रख दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो हो जाएगा 1, y की वैल्यू हो गई -2, और z की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, तो 1 -2 और 7 वो ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे जो कि दोनों को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक हो गया, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन रोटेशन वाला अच्छे से समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई उसमें।
चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए इमेज वाला, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपके पास एक प्लेन है, यहां से इस प्लेन के रिस्पेक्ट में आपने इस पॉइंट की क्या करनी है, इमेज निकालनी है। अगर ये पी है तो ये पी डैश है। ठीक है, तो आपने इसकी इमेज निकालनी है। ठीक, इस तरह से निकालेंगे, थोड़ा ध्यानपूर्वक करेंगे। ये आपके पास एक प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन कितनी है, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। तो आपने क्या करनी है, 357 इसकी आपने इमेज निकालनी है। तो किस तरह से निकाली जाएगी, निकालिए इस क्वेश्चन को। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन, इस प्लेन में आपने पॉइंट की इमेज को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, किस तरह से किया जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसको आप करने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखना ना कि ये क्वेश्चन में आपको देखिए सबसे पहले इस लाइन है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन की दोस्तों मैं कहीं न से मुझे अगर इक्वेशन बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और फिर अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो फिर मेरे लिए ये आसान होगा निकालना। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन चाहिए होगी। इस स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या है, ये 357 से पास हो रही है। और अब आप देखो ये जो प्लेन है, प्लेन पे जो नॉर्मल है, प्लेन पे नॉर्मल के डीआर कितने हैं, 211। तो ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके क्या है, पैरेलल है। यानी कि लाइन के हमें डीआर मिल गए। तो लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, देखो कैसी होगी, ऐसी होगी, x माइनस 3 इनसे पास हो रही है ना, x माइनस 3/2 इस लाइन की जो इक्वेशन बना ली। ठीक है, ये हो जाएगी y माइनस 5/1 और z माइनस 7/1। ठीक है, बराबर में मान लेता हूँ लैम्डा, बराबर लैम्डा हो गया तो x बराबर हो गया 2 लैम्डा प्लस 3, y बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस 5 और z बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस 7। ठीक है ना, अब ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरह की फॉर्म होगा, क्या होगा, 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 और लैम्डा प्लस 7। अब ये कहां पर है, ये कहां पर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है प्लेन पे। तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेगा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो प्लेन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर रख दो इसकी वैल्यू। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 5 प्लस लैम्डा प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 5 प्लस लैम्डा प्लस 7 बराबर 0। तो 4 और एक 5 और एक 6 लैम्डा प्लस 7 5 ये कितना होता है, 12 प्लस 6 18, यानी कि कितना आ गया, माइनस 18 हो गया। तो 6 तियां हो जाता है 18। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अगर लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई तो आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ पर आप वैल्यू रख दो। ये हो जाएगा भैया 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, -3 बच जाएगा। -3 प्लस 5 यानी कि 2 हो गया, और -3 प्लस 7 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब आपको ये निकालना है। तो ये एक्चुअली क्या है, इमेज पॉइंट है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मिडिल पॉइंट होगा। तो लेट इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब आपको मिडिल पॉइंट मिल चुका है। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। ठीक है, x1 प्लस, यानी कि x1 प्लस x2 का मतलब कितना हो गया, 3 है, बट्टे 2 बराबर क्या होगा, मिडिल वाला पॉइंट यानी कि -3।
ठीक है, तो x1 बराबर हो जाएगा 3 दूनी कितना हो गया -6 -3 यानी कि कितना हो जाएगा -9। ठीक है, ओके यहाँ पर तो यहाँ पर तो ये इस टाइप का आ ही नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हुई क्या? -3 दूनी 6 -6 -9 क्या हो गई है? कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई क्या? ये 6 भी तो रहेगा प्लेन पर, है जो 0 के इक्वल जब पॉइंट रखे तो। कहाँ पर गड़बड़ हुई बताओ? चार और एक 5 और एक 6 नहीं ठीक तो है यार, 7 5 है कितना होता है? 7 6 13 13 5 18 ठीक तो है। क्या गड़बड़ हुई भाई यहाँ पर? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या? सर आपने लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल टू 6 नहीं रखा है। सर यही कह रहा हूँ, इक्वल टू 6। लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल टू 6 लिए है। सर वो इक्वल टू 6 नहीं रखा हुआ है, क्वेश्चन में है 6। अरे यार शिट, हाँ ठीक ठीक हाँ ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना। हम्म 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 हम्म, हम्म। मैंने इक्वल 6 नहीं किया यहाँ पर ना। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो ठीक है, ये 6 से 6 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 और एक 5 और एक 6, 6 लैम्डा बराबर हो जाएगा -12। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक है ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 -4 + 3 यानी कि -1। और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 2 हो गया 3 हो गया, और 7 में से 2 हो गया आपका कितना हो जाएगा 5। तो -1 3 और 5 है ना। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, और तब आपका सही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा देखिए, -2 -3 यानी कि पहला आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स आपका -5 आ जाएगा। ठीक है, अब सही आ रहा है। ठीक है, -5 ना। तो -5 अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो -5 डी वाले में आ रहा है ना। तो -5 वाला ही हो जाएगा सीधे सीधे आंसर, क्यों भाई ना। ठीक, और बाकी भी आप इसी तरह से निकाल लोगे। ठीक है, बाकी भी आपका क्या हो जाएगा, इसी तरह से आप निकाल लोगे। कितना हो जाएगा, ये वाला तो आपके निकल गए, -3 1 5 हो गए। ये गलत, अच्छा ये तो खैर वही है। तो -3 1 5 हो गए। तो दूसरा वाला कैसे निकालोगे, y2 प्लस ऐसे ही 5/2 बराबर 3 हो जाएगा। तो y2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही z2 प्लस 2 बट्टे मतलब z2 प्लस इसका कोऑर्डिनेट है, सॉरी इसका कोऑर्डिनेट है आपका कितना 7/2 बराबर आपका कितना आता है 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 में 7 गया कितना हो गया 3 हो गया। ये तो आपके तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। सो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो टेक्निक आप समझ लो, टेक्निक क्या है, टेक्निक को आपने समझना है। ठीक है, टेक्निक को आप समझ लो कि भाई इसमें क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना था कि इमेज ऑफ पॉइंट निकालनी थी। तो उसमें हम कैसे इसको निकालेंगे, हमारा ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको प्लेन दिया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। ये लाइन की इक्वेशन कैसे होगी आपको फाइंड आउट, आपको पॉइंट दिया हुआ किस पॉइंट से गुजर रही है, और इसके अलावा इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है उसके डीआर आपको दिए हुए कौन कौन है, 2 1 1। तो आपको लाइन की क्वेश्चन के लिए चाहिए क्या होता है, लाइन की क्वेश्चन जिस पॉइंट से गुजर रही है, उसके अलावा लाइंस के दोस्तों क्या क्या होते हैं, डीआर यानी कि किस वेक्टर के वो पैरेलल है। तो लाइन क्या है, इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसके पैरेलल है लाइन। तो बस वही आपको चाहिए लाइन की क्वेश्चन बनाने के लिए। बस वो आपको मिल गया। उसके बाद आपने क्या किया, एक्स वाई जेड की यहाँ से वैल्यू निकाली, और आपको पता है कि एक्स वाई जेड में जो जितने भी आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस लाइन में, वो इसी की तरह की फॉर्म में होंगे। तो हमने माना कि भाई क्यू भी इसी टाइप की फॉर्म में होगा। अब क्यू क्योंकि प्लेन में है, तो वो क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमने लैम्डा निकाल दिया, फिर लैम्डा निकाल दिया, तो उसके बाद आपको क्या मिल गया, पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट्स मिल गए तो फिर उसके बाद आप क्या करो, इमेज पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों इसका क्या रहता है, जनरल तरीका रहता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन इन 2D में, जो हम 2D पढ़ रहे थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कैसे निकालते थे, x1 y1 है, तो यहां से जैसे स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या होती थी, ये होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता था ax1 by1 प्लस सी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक चला जाएगा, z तक चला जाएगा। सी जेड प्लस डी, ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स के x1 y1 z1। तो इसका जो तरीका होगा क्या होगा, ax1 by1 cz1 प्लस डी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का यूज करो, कैसे हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, देखो ये आपका 2 3 4। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन और प्लेन के कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत ज्यादा मिलते हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन इन 2D और प्लेन इन 3D, इन दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत काफी हद तक मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तक क्या हो जाएगा, 2 3 4 से आप क्या करोगे, इसमें परपेंडिकुलर डालोगे, यानी कि इस वाले में तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 की जगह पे आपने क्या रखना है, x की जगह पे रखना है 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 11 अपॉन में मॉड में रह गए अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका ना, 3 दूनी 6 हो गया, 6 के हो गया 18, 4 दूनी 8 प्लस 11 बट्टे ये हो जाएगा आपका कितना, 9 प्लस 36 प्लस 4। ठीक है, यानी कि 49 हो गया है ना। और यहाँ से आप अगर इसको करें 8 से 14, 14 में से 18 गया माइनस 4 और 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 बट्टे 7 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1 इसका राइट आंसर होना चाहिए ना। क्या दिख रहा है यहाँ से, तो कोई नहीं होगा, फिर डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो डी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन आप जानते हैं दोस्तों कि एक्स वाई प्लेन क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में होता है ना। तो अब आप निकालिए इसको, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन क्या होना चाहिए बताइए। बहुत बढ़िया। हम्म हम्म ठीक, कोई भी पॉइंट है, देखिए पॉइंट 6 7 8 है, देखो आप एक्स वाई प्लेन को समझो ना, एक्स वाई प्लेन क्या है, देखिए ये आपका एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन मतलब कि जहां पर आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपकी क्या है, जेड एक्सिस है, समझ लो ये जेड है। ठीक है, अब एक पॉइंट है, पॉइंट अगर आपका कितना है, 6 7 8 है, समझ लो 6 7 8 का मतलब क्या होता है, देखो ये आपकी, ये देखो ये आपकी एक्स एक्सिस मान लो, चलो इसको ऐसे दिखा दो, ये आपकी देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर मैं ऐसे दिखाता हूँ जेड एक्सिस। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखो, जैसे मैं किसी में पॉइंट की बात करता हूँ, जैसे पॉइंट है 6 7 8, 6 7 8 का मतलब क्या है कि वो उसकी, उसका मतलब ये 6 7 8 की बात क्या होती है, देखो जब हम 6 7 8 कहते हैं कि भैया इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका 6 है, वाई कोऑर्डिनेट आपका 7 है, और जेड जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है ना, तो जेड कोऑर्डिनेट आपका 8 है, समझ रहे हो, इसमें जेड कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 8 है। ठीक, यानी कि यही दोस्तों आपकी, यानी कि एक्स में कितना है, 6 है, और वाई में आपका कितना है, 7 है, और जेड कोऑर्डिनेट में कितना है, 8 है, समझ रहे हो।
तो कोई जो पॉइंट है उसकी एक्स वाई प्लेन से कितनी डिस्टेंस होगी, एक्चुअली कितनी है वो, आपकी 80 तो होगी ना। अगर मैं कहता हूँ 6 का मतलब क्या है कि उसका वो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि वो वाई जेड प्लेन से उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 है। जैसे हम सिंपल 2D में पढ़ते हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो मैं कहता हूं कि भैया अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, तो 2,3 का मतलब है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 3 है ना। लेकिन एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से 3 की डिस्टेंस पे है। वाई कोऑर्डिनेट 3 का मतलब है कि एक्स एक्सिस से 3 की डिस्टेंस। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि भैया 6, 7, 8 किसी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 6 मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब यह है कि जो वाई जेड प्लेन है उससे उसकी 6 डिस्टेंस पर है। और ऐसी अगर मैं कहूंगा भैया अगर 7 है, तो 7 का मतलब है कि वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि जो जेड एक्स एक्स जेड प्लेन से 7 की डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर। तो भैया ये जो 8 है वो आपका क्या है, जेड कोऑर्डिनेट है। तो इस ये जेड ये 8 है क्या, ये आपकी क्या है, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस है। तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे भी आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, तो 8 इज द राइट आंसर। बाकी इसको करने का तरीका क्या है, बाकी इसको करने का तरीका सिंपल सा है कि अगर आप कोई एक्स वाई प्लेन में पहुंच गए तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 6, 7, 0 हो जाएंगे भैया, क्योंकि उसका जेड वाला पार्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आप क्या करो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकाल लो, 6, 7, 8 और 6, 7, 0, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, आपको डायरेक्टली वैसे ही आंसर मिल जाएगा। फाइनली वैसे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। समझ लो इस चीज को 3D में किस तरह से कॉन्सेप्ट को किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन एक्स वाई प्लेन। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा निकालना है इन एक्स वाई प्लेन। क्या हो जाएगा बताओ शाबाश, ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक। एक्स वाई प्लेन पे रिफ्लेक्शन निकालना है डियर। देखो ये है ना, ये पॉइंट है, देखो ये आपका प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, वाई है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या होती है, डिस्टेंस जेड होती है, मतलब कि इससे डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये है अल्फा बीटा गामा। देख रहे हो, आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अगर आप एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो भैया ये डिस्टेंस तो सेम रहने वाली है ना। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, गामा है, ये ऊपर को है। अब ये कहाँ की ओर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस गामा नहीं हो जाएगा, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, देखो एक्स और वाई तो सेम ही रहने वाला है ना। डिस्टेंस कहाँ को चेंज होगी, डिस्टेंस तो नीचे को चेंज होगी ना, माइनस गामा। पॉइंट की पोजीशन ये तो चेंज नहीं हो रही है, बस ऊपर रिफ्लेक्शन निकालना है, यानी कि आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको चेक करना है। अगर आपसे बोला जाता है अल्फा बीटा गामा का रिफ्लेक्शन आप निकालो वाईजेड प्लेन में, तो वाईजेड प्लेन में होता, तो वाईजेड प्लेन में होता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है आपकी, अल्फा होती। तो वो चेंज हो जाती, वो क्या हो जाती, माइनस अल्फा हो जाती। ठीक है ना, तो माइनस अल्फा बीटा और गामा हो जाता। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। फॉर एवरी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन एक्स वाई प्लेन इज, फॉर एवरी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में क्या होता है भाई, क्या चीज जीरो होती है, ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई अगर एक्स वाई प्लेन में है तो क्या चीज जीरो होगी उसकी बताओ। तो आसान सा क्वेश्चन है, वेरी गुड, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। कोई अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका सिंपल सी बात है, जेड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन को कभी जेड बराबर जीरो से भी दिखाते हैं। ठीक है ना, एक्स वाई जो प्लेन में आ गया इसका मतलब वो उसकी जेड डिस्टेंस क्या होगी, अपने आप ही जीरो हो जाएगी। कोई अगर डायरेक्टली आपका एक्स वाई प्लेन में आ गया तो ये आप समझ लो, ये आपका क्या होता है, ये आपका वाई प्लेन है, ये आपका एक्स प्लेन है, ये आपका जेड प्लेन है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट है, ये जेड प्लेन। ठीक है, तो मतलब कि ये मतलब कि आपका ये आपका सॉरी मतलब कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ठीक है,
तो ऑब्वियसली बात है कि कोई प्लेन अगर कोई इसी प्लेन में चला गया तो उसका जेड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अपने आप ही 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका हाइट वाला फैक्टर खत्म हो गया। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। द इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन, अगेन फिर से वही वाला क्वेश्चन। एक बार अब आप इसको करो खुद, अभी बताया था आपको कैसे टेक्निक से बताया था, सेम उसी टेक्निक से इसको करो। सेम टेक्निक से आप इसको करो। क्या होना चाहिए, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, और वैसे आप चाहो तो ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हो, कभी जल्दबाजी में करना हो क्वेश्चन तो ऑप्शन, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब ये है कि सिंपली ये होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं ये वाला आपका पॉइंट है 1 3 4 है, तो ये पॉइंट है आपका P, यहाँ पर आपने ले लिया P डैश, तो इन दोनों का आपका जो मीन होगा, मतलब कि इसको हमने मान लिया x1 y1 z1, तो मिडल वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो सिंपली हो जाएगा x1 प्लस 1/2। ठीक है, तो जो इसमें इसको सेटिस्फाई कर दे, इस वाली क्वेश्चन को, ठीक है, वहां से आपने उसको निकाल लोगे। ठीक, तो यहाँ पर से आपने सिंपली क्या करना पड़ेगा, मतलब आपने लेना पड़ेगा इन दोनों का मिडिल पॉइंट और फिर वो क्या करना पड़ेगा, उसको सेटिस्फाई। तो फिर भी कहीं ना कहीं वो लंबी मेथड ही लगती है मेरे को, तो उतना चेक करने से, उतने से बढ़िया तो इतने में हो जाता है काम। देखो फटाफट क्या करो, लाइन की क्वेश्चन बनाओ। लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी x-1/2 बराबर y-3/-1 बराबर हो जाएगा z-4/1, है ना। यहाँ पर 2 है, -1 है और 1 है ना, बराबर क्या मान लो, लैम्डा मान लो। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, y बराबर हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, और z बराबर हो जाएगा कितना, लैम्डा प्लस 4। अब ये क्या करेगा, प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके कितने 2 लैम्डा प्लस 1, 3 माइनस लैम्डा और लैम्डा प्लस 4। ये क्या करेंगे, इस प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस वाई की जगह पे रखेंगे 3 माइनस लैम्डा और जेड की जगह पे रख देंगे लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू को निकालो, ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 3 7 बराबर 0। लैम्डा 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 यानी कि 6 लैम्डा, और ये हो जाएगा 7 2 9, 9 में से 3 गया 6, तो बराबर हो जाएगा -6, तो लैम्डा बराबर हो गया -1। ठीक है, तो लैम्डा बराबर अगर -1 हो जाएगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1 और 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा x1 प्लस 1/2 बराबर -1, यानी कि x1 बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, तो -3 वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस बी वाला ऑप्शन इज राइट। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। तो समझ में तो दोस्तों आपको आई गया है कॉन्सेप्ट में, तो करना क्या है बाकी आप इसको, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करिए, हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो -3 आ गया, ऐसे बाकी भी आप निकाल लोगे। बाकी दूसरा क्या हो जाएगा, देखो y1 प्लस कितना है 3/2 बराबर हो जाएगा, y1 प्लस 3/2 बराबर हो गया 4, तो y1 बराबर हो गया 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा दूसरा वाला। फिर ऐसे तीसरा वाला भी निकाल लोगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, ये तो चलो खैर कोनिकॉइड का क्वेश्चन आ गया, ये तो फिलहाल अभी इसको छोड़ो, कोनिकॉइड नहीं है हमारा, ये भी नहीं है। चलिए 3 6 -5 and 1 2 3 meets the plane through the 3 points। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 3 पॉइंट से गुजरने वाला जो प्लेन है वो आपने निकालना है।
किस तरह से किया जाएगा इस क्वेश्चन को? देखो, आपने थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन में कि जो ये है ना, ये पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से जाने वाली आप एक तरह से समझ लो लाइन, ठीक है? मीट द प्लेन थ्रू 3 पॉइंट। अब सबसे पहले आप बताओ कि इससे गुजरने वाली लाइन क्या होगी? लाइन की इक्वेशन बनाओ जरा सबसे पहले। एंड ये है ना, दो मीट्स द प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट। कहने का मतलब है कि इस तरह से आप मान सकते हो कि ये जो 2 पॉइंट है, ये आपका 3 पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन से कहाँ मीट करेगा, किस पॉइंट पे मीट करेगा? तो आप सिंपली क्या करो, एक लाइन बनाओ जो कि इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरती है, ठीक है? तो वो जहां पर भी इसमें मीट करेगी तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर मीट करेगा। तो पहले आप इससे गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाते थे? अगर आपको याद होगा, x माइनस एक्स वन बट्टे एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि x माइनस थ्री बट्टे कितना हो जाएगा, 1 माइनस तीन, ठीक है? ऐसी y माइनस छह बट्टे 2 माइनस छह, है ना? और ऐसे ही दोस्तों हो जाएगा z माइनस पांच, यानी कि z प्लस पांच बट्टे 3 माइनस पांच, यानी कि 8, ठीक है? ये बराबर क्या मान लेते हैं, लैम्डा, ठीक है? क्योंकि ये प्लेन को क्या करेगा, कट करेगा, है ना? सिंपल सी बात है। तो प्लेन को कट करेगा, लेकिन पहले हमें प्लेन की क्वेश्चन निकालनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर से देख लो, ये हो जाएगा x माइनस तीन बट्टे माइनस दो बराबर y माइनस छह बट्टे माइनस चार बराबर हो जाएगा z प्लस पांच बट्टे आठ बराबर लैम्डा। फिलहाल इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है? इस तरह की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है? तो ये हो गई आपकी लाइन, ठीक है? अब इसके बाद 3 पॉइंट से गुजरने वाला प्लेन, ठीक है? 3 पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन की क्वेश्चन कैसे होती है, आपको याद है? कैसे निकालते थे? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। एक पॉइंट को ले लो, कोई भी, जैसे मान लेते हैं एबीसी है, ठीक है? एबीसी है, इसमें हम क्या कर लेते थे, जैसे कि मान लेते कोई पॉइंट पी था, मूविंग पॉइंट हुआ करता था, तो कैसे निकालते थे? पी ए डॉट पीबी क्रॉस पीसी, ऐसे निकाला था ना? तो पी के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई जेड, और आपने फिर इसका एक्स वन इसके मान लिए ना, तो पी ए डॉट, जिसको भी आप एक को मानो, एक के अकॉर्डिंग ही निकालो, ठीक है? तो किसको मान ले, ए को मान लेते हैं ओरिजिन, तो ए के अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे, अगले हो जाएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है? और वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, और वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है ना? ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, इसमें भी आपका क्या मान लो, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वन को ही मान लेते हैं, वन के रिस्पेक्ट में खोलते हैं, ठीक है ना? और ऐसी क्या हो जाएगा, वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन, ये बराबर क्या होती है, जीरो। ये होती है प्लेन की क्वेश्चन। किसी भी एक को ले सकते हो, चाहो तो यहाँ पर x2 भी ले सकते हो, ठीक है? लेकिन एक को लेते हुए चलोगे, जैसे मैंने क्या किया, ए को मान लिया, तो मैंने ए को फिक्स करते हुए उसके रिस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूँ। तो सबसे मैं क्या करूंगा, x1 के मतलब कि ए के कोऑर्डिनेट को मैं घटाऊंगा, ठीक है? तो क्या आ जाएगी, देखिए प्लेन्स की गुजरने वाली इक्वेशन, ये हो जाएगी x माइनस वन वाई माइनस, देखो ये है आपके, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये आपके तीन कोऑर्डिनेट्स है। तो निकालो जरा, एक ही क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा x माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस वाई वन, यानी कि y प्लस टू, और z माइनस कितना हो जाएगा, चार। अब सबसे पहले क्या करो, तीन में से एक को माइनस करो, तो तीन में से एक गया, कितना बचा, दो बचा। जीरो माइनस दो यानी कि प्लस दो, ठीक है? ऐसे ही दो माइनस क्या करोगे, चार करोगे तो माइनस दो हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही फिर आप इसको माइनस करो, थ्री में से एक गया आपका दो, एक में से दो हो गया आपका तीन, और चार में से चार गया, कितना हो जाएगा, जीरो, बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है? अब आप क्या करो, यहाँ से प्लेन की क्वेश्चन को निकाल सकते हो। चलिए निकालेंगे। यहाँ से प्लेन की क्वेश्चन को निकालना है। यहाँ से प्लेन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, देखो पहले तो टू कॉमन लेके भेजी दो इधर, तो जाएगा x माइनस वन वाई प्लस टू जेड माइनस चार, यहाँ से तो हो जाएगा वन वन माइनस वन टू थ्री जीरो, ठीक है? बराबर तो जीरो है, ठीक? इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो ऐसी x माइनस वन को सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस तीन का प्लस तीन माइनस वाई प्लस टू, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस तीन का प्लस तीन, ठीक है? ये था ना जीरो, मतलब कि प्लस टू होगा ना, प्लस टू, और यहाँ पर से हो जाएगा z माइनस चार, यहाँ से ये हो जाएगा तीन माइनस दो बराबर जीरो, ठीक है?
तो 3x माइनस 3 और -2y-4 प्लस z -4 बराबर 0। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस प्लेन की इक्वेशन को बना के देखो कितनी आती है निकल के। ये आ जाएगी 3x माइनस 2y प्लस z और 8 4 4 8 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, तो बराबर 11। तो ये तो आपके हो गए भैया प्लेन की इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस z बराबर 11। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है वो क्या करेगी? प्लेन की इक्वेशन, प्लेन के अंदर है ना, वो दो पॉइंटों से मिलकर बनी हुई लाइन है, तो वो उस प्लेन पे लाई करनी चाहिए। तो कैसे लाई करेगी? यहाँ पर से उसके कोऑर्डिनेट रख देते, तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखो 3 + 2 लैम्डा, y बराबर हो जाएगा 6 + 4 लैम्डा और z बराबर हो जाएगा 8 लैम्डा माइनस 5। यहाँ पर इसकी वैल्यू को आपने रख देना है 3 इंटू यहाँ पर से, और आपको क्या मिल जाएंगे? ये लैम्डा की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ रख देना है। ठीक है, और कुछ नहीं है फिर अब इसमें। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 + 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू 6 + 4 लैम्डा और z की जगह पे रख देंगे 8 लैम्डा माइनस 5 बराबर हो जाएगा 11। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर रख के सॉल्व करें। So this will become 9 plus 6 लैम्डा माइनस 6 दूनी 12 माइनस 4 दूनी 8 और प्लस 8 लैम्डा माइनस 5 बराबर 11। ठीक है, तो ये 8 लैम्डा से 8 लैम्डा तो कट गया और ये हो जाएगा 6 लैम्डा 12 और 5 कितना हो गया भैया? 17 17 और 11 कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 28। 28 और 28 में से आपने क्या करना है? 9 को माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17/6 कितना आ रहा है? ये तो बड़ा अजीब सा आ रहा है ये। सर ये x की वैल्यू xyz की -3 नहीं आएगा? -2 लैम्डा -4 लैम्डा माइनस, ओ यस, कहाँ पर? ये xyz की वैल्यू जो निकाली आपने सर लाइन से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 3 -2 लैम्डा होना चाहिए था। यहाँ पर कितना होना चाहिए था? -4 लैम्डा। ठीक है, इसको करो, आप सही करो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -4। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? -2। चलो ये तो हो गया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करें। यहाँ पर थोड़ा सही कर लेंगे इसको, यहाँ पर इसको सही करो तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 लैम्डा माइनस 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा माइनस 5 बराबर 11। ठीक हो गया। 8 और 8 16, 16 में से 6 गया, आपका कितना बचा? 10। ठीक है, 10 लैम्डा बच जाएगा ना, 10 लैम्डा। और यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो 12 और ये भी अगर इधर ले जाओ 17 और 11 कितना बचा आपका? 28। 28 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 19 बचेगा ना। तो लैम्डा बराबर आ चल रहा है 19/10। ये ठीक है, सही है यहाँ पर तक? देख लो कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। ठीक, तो अब रख लो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2 इंटू 19/10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 15 में से अगर 19 जाएगा तो बच जाएगा भैया -4/5। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी रखेंगे तो 6 इंटू 4 गुणा 19/10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये जाएगा 6 दूनी 12, 12 में से अगर 38 को माइनस करेंगे, नहीं सॉरी 6 पंजे 30 हो गया ना, तो 6 पंजे 30, 30 - 38 करेंगे तो -8/कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही फिर यहाँ पर रखेंगे भैया 8 इंटू लैम्डा यानी कि 19/10 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करो। 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। ठीक है, 25 और 19 चक्को 16 6 7 76। तो 76 माइनस कितना हो जाएगा 25/5। तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51/5 हो जाएगा। ठीक है, 51/5 ये इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, -4/5 -8/5 और 51/5। ठीक, ये है भैया क्वेश्चन। तो -4/5 -5/5 और 51/5 यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या थी, सिंपल प्रोसेस को समझ लो। प्रोसेस का ये है मतलब सीधा सीधा सा कि आपने इन दोनों से गुजरने वाले जो लाइन है, ठीक है, उसको आप निकालो। आपसे कह रहा है ना ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, मीट्स द पॉइंट थ्रू थ्री द पॉइंट, और आप 3 पॉइंट से गुजरने वाला प्लेन निकालो। उन दोनों को आपस में क्या करो, सॉल्व करो बस, और उसके बाद उस लैम्डा को निकाल लो। मतलब जैसे कि आप एक लाइन और प्लेन जब मीट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, वही टेक्निक को अपना अपनाना है। बस इसमें आपके लिए 2 स्टेप और बढ़ गए हैं कि पहले आपने इससे लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इन तीनों से गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और बाद में करना क्या है कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना और कुछ नहीं। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू yz प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दीज टू पॉइंट। ठीक है, yz पर परपेंडिकुलर है और 2 पॉइंट से पास होता है जो कि आपको गिवन है। इसको कैसे निकालेंगे? निकालिए, इसको ट्राई करिए सबके सब। आपको दिया गया है, पहले देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द yz प्लेन पे परपेंडिकुलर प्लेन है और पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, जो कि आपका कहां से पास हो रहा है, आपका 1 -2 और 4 से दोस्तों क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि प्लेन जब आपका पॉइंट दिया होता है, प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, मतलब कि जैसे x1 y1 z1, इससे जब पास होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो ये होती है, क्या होती है, a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 बराबर 0। ठीक है, अब प्लेन दोस्तों इससे पास हो रहा है, अगर इससे पास होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 1 प्लस b y माइनस का +2 हो जाएगा प्लस c इंटू z - 4। अब इसके बाद ये जो प्लेन है दोस्तों वो इससे भी पास हो रहा है, 3 - 4 - 5 से। तो आप एक काम करते हैं, वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई जेड की जगह पे सिंपली क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं 3 - 4 और 5। भाई सीधी बात है, प्लेन हमने पहले प्लेन इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाली, इसके अलावा पॉइंट इससे भी पास पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ही क्या करेगा, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ए, एक्स की जगह पे आप कितना रख देंगे, 3, 3 - 1 प्लस बी, वाई की जगह पे आप कितना रख देंगे, -4 प्लस 2 प्लस सी, जेड की जगह पे आप रख देंगे 5 - 4 बराबर 0। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा 3 - 1 यानी कि हो गया 2a -2b
प्लस सी बराबर 0। ये तो आपके पास आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे लिए मेन क्या है, ये एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। एबीसी की वैल्यू क्या रही होगी, ठीक है। तो एबीसी की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, यही हमारे लिए दिक्कत वाला बात है कि भैया कैसे निकाले, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक चीज दे रखी है कि जो प्लेन है वो वाईजेड पे परपेंडिकुलर है। वाईजेड पर परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो प्लेन है वो क्या होगा, एक्स बराबर 0 की फॉर्म में होगा। समझ रहे, जो वाई जेड के लंबवत है ना, अगर वाई जेड के लंबवत है, ये देखो ये वाई जेड है, ये आपका वाई जेड है, तो वाई जेड पे परपेंडिकुलर है, तो इसके डीआरस क्या होंगे, जो वाई जेड पे परपेंडिकुलर है वो, मतलब कि आप समझ लीजिए जैसे प्लेन है, प्लेन अगर वाई जेड पे परपेंडिकुलर है तो उसके डीआरस क्या होंगे दोस्तों, ये होंगे 100। मतलब आप उसके नॉर्मल के डीआरस की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, 100 होंगे, ठीक है ना। तो किस तरह से हो जाएगा भैया, परपेंडिकुलर मतलब समझते हैं ना कि भैया आप ये समझ लो कि वाई जेड पे जो परपेंडिकुलर है तो उस पे जो उसके जो नॉर्मल्स के टीआर होंगे वो क्या होंगे, 100 की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो 100 की फॉर्म में होंगे, तो आपने सिंपली करना क्या है कि यहां से देखो, जब दो आपके प्लेन है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो नॉर्मल्स होते हैं, नॉर्मल भी आपस में क्या होते हैं, मतलब कि उन दोनों का प्रोडक्ट अपने आप ही क्या हो जाता है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस पे जो भी वाईजेड पे जो नॉर्मल है, वाईजेड वाईजेड के जो डीआरस हैं, मतलब या वाईजेड प्लेन के जो डीआरस है, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, ये जो आपका प्लेन है मतलब कि वो आपके आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो फिर इसको हम सॉल्व करें, ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। देखिए आप इतना समझ लीजिए, जैसे x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 का मतलब क्या है, देखो x बराबर 0 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1x प्लस 0y प्लस 0z बराबर 0, ऐसे लिख सकते हो ना। तो भाई यही तो हुआ 100, इसके नॉर्मल के डीआरस हो गए ना। अब ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर होंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर से कितना हो जाएगा, देखो इसके डीआरस की अगर बात करें तो इसके डीआरस क्या दिखते हैं आपको, साफ साफ है कि कितने डीआरस है दोस्तों, इसके एबीसी है, इसके डीआरस क्या दिखाई देते हैं, एबीसी। तो ये एबीसी और ये आपस में क्या हो जाएंगे, फॉलो करेंगे, यानी कि a इंटू 1 प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी बराबर क्या होना चाहिए, 0। भाई नॉर्मल के डीआरस हैं तो n1 डॉट इंटू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो भाई यहाँ से a बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू तो हमारी क्या होगी, फिक्स हो गई कि भैया आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू तो मिल गई, ये तो आपकी क्या आ गई, 0 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, b और c की वैल्यू को निकालना है। तो b और c की वैल्यू को कैसे निकालें, b और c की वैल्यू को कैसे निकालें, देखिए b और c की वैल्यू को किस तरह से निकाला जाए, इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं हम। या फिर हम इसकी मदद से भी आप आसानी से निकाल सकते हो ना, जैसे कि अभी हमने बनाई ये वाली इक्वेशन बनाई, तो क्या हम इसकी मदद से इसको निकाल सकते हैं। 2a माइनस 2b प्लस c हो गया, यहाँ से चलो एक काम करो, यहाँ से a की वैल्यू को आप क्या करो, यहाँ पर रख दो, चलो इसको इस कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं, a की वैल्यू को यहाँ पर रखो, तो जो माइनस b है, b बराबर c बराबर हो जाएगा 2b,
ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट से कर लो, यहीं पर ही हो जाएगा खेल। ठीक है, तो ये आपके पास ए और बी और सी की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ पर से रख लो इसको, बस ये हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर रख दो 0, x माइनस 1 प्लस बी की जगह पे यहाँ पर रख लेते हैं, बी तो चलो बी रहने दो, y प्लस 2, और सी की जगह पे रख लो 2b और z माइनस 4 बराबर 0, ऐसे कर लो। ठीक है, अब यहाँ से जो b है ये तो गया इधर को, ये इसको, क्योंकि b यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन आके इधर भेज दो, तो बच जाएगा y प्लस टू इंटू जेड माइनस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y प्लस 2z बराबर 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा y प्लस 2z माइनस 6 बराबर 0, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, तो फिर से एक बार जरा देख लो किस तरह से किया गया है। एक प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यानी कि yz प्लेन पे परपेंडिकुलर है। yz प्लेन पे परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली बात है कि x बराबर 0 की फॉर्म में होगा। ठीक है, और पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो पहले तो प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट की इक्वेशन ये होती है a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1। हमारे लिए क्या है कि a b c की वैल्यू निकालनी जरूरी है ना, a b c की वैल्यू निकालनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया कि भैया भैया क्योंकि आपका 1 माइनस 2 4 से पास हो रहा, तो वो उसको भी सेट, उससे हमारा प्लेन निकल गया, और क्योंकि इसके अलावा ये इससे भी पास हो रहा है तो इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली हमारी इक्वेशन हो गई 2a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब क्योंकि ये जो प्लेन है yz, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ठीक है, और ये जो प्लेन, मतलब कि ये जो वाला प्लेन है, इसके डीआर से आपके नॉर्मल के क्या होते हैं, डीआर एबीसी होते हैं। देखो एबीसी इसके डीआर हो गए भाई, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखने होते हैं, बस सिंपली एक्स वाई जेड के यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, ए बी और सी है। ठीक है, और ये जो प्लेन है आपका इस पे परपेंडिकुलर है वाई जेड पे, यानी कि x बराबर 0 पे परपेंडिकुलर है। तो x बराबर 0 पे परपेंडिकुलर का मतलब है उसके डीआर कितने होते हैं, 1 0 0। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि दो प्लेन जब परपेंडिकुलर हैं तो n1 डॉट n2 बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी बराबर 0, यानी कि यहाँ से a हमारा 0 आ गया। अब a अगर 0 आ गया तो हमने इसको दोबारा से इसी क्वेश्चन में रख दिया, इस वाली क्वेश्चन में, ताकि हमारा b और c के बीच में रिलेशन आ जाए। तो 2b बराबर c आया, और फिर उसको हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन में दोबारा से रख देना है, इस वाली पहली वाली इक्वेशन में इसको रख देना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें रख दो, तो यहाँ पर से आपको क्या मिल जाएगी, समीकरण निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका तरीका रहता है इसको सॉल्व करने का, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला देखेंगे, एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज गिवन बाय द कंबाइंड इक्वेशन। और इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है ना, इस बार प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है, और उसके बीच में दोस्तों जो एंगल है वो आपने निकालना है। ठीक है, अब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है और आपने क्या बताना है कि एंगल क्या होगा इनके बीच का। ठीक है, ठीक है, जब भी आपको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई होती है, जैसे कि हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन दी होती थी और हमें एंगल निकालना होता था। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे दोस्तों आपका बेस है, बताइए कैसे हो गए। ठीक है, देखिए जब आपको कंबाइंड इक्वेशन दी होती है तो कैसे होती थी भाई, टेन थीटा बराबर कैसे निकालते थे, रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी करके निकालते थे ना, ट्वाइस। ये होता था कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। ठीक है ना, अब हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन की मैं बात करूं तो जैसे 3D में है, 3D में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जनरल इक्वेशन। क्या होती है, ध्यान रखना कि जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, मतलब कि तीन के संग, मतलब कि तीन वेरिएबल होंगे। ठीक है, फिर अगला क्या होता है, 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y। ठीक है ना, ये अगर आप कंपेयर करें तो ये इस टाइप की इक्वेशन दिखाई देती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस h(x)y बराबर 0 है। ठीक है ना, तो आपने जब इसमें एंगल निकालना होता है तो इसका एंगल का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, इसी तरह से होगा इसका फॉर्मूला आपका ये होता है, टेन थीटा बराबर हो जाता है ट्वाइस, जिसमें भी ट्वाइस था हो जाएगा अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए
ठीक है, अपॉन में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। जैसे वहां पर खाली a प्लस बी होता था, वहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला ऐसे ही निकलता था, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी आता था। यहां पर आपका क्या होगा, एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे। वहां पर केवल एच स्क्वायर माइनस ए बी होता था, यहां पर आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस बी सी और एफ स्क्वायर माइनस सी। ये बस इन दोनों का आपने क्या करना है, ऐड करना, और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस उसी फॉर्मूले से आपने बनाना है इस फॉर्मूला को, और कुछ ही नहीं। ठीक है, तो अब निकाल के देखो, चलो अब निकालो, अब तो आसान है। बस ये ध्यान में रखना है कि ये आपका इस तरह का इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2hxy। ठीक है, अब यहाँ पर यही होता है, यहाँ पर जो f और जो g हैं वो आपके क्या होते हैं, yz और zx के मल्टीपल होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा ये आपने ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, a बराबर आपको साफ साफ है कितना है, 6 है, b बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, c बराबर कितना है, -10 है, और देखो yz है, yz का मल्टीपल क्या होता है, yz का मल्टीपल होता है f, यानी कि f कितना है दोस्तों, 3/2 है। ठीक है, और g कितना है आपका, g कितना है, g आपका देख सकते हैं 2g(z)x है, तो हो जाएगा 2, और जबकि आपका h है वो आपका -11/2 है। ठीक है, अच्छा लेकिन कभी कभार दोस्तों ये भी देख लेना कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आता है, जैसे वहां पर a प्लस बी अगर आपका 0 आ जाता तो जो आपकी लाइन्स होती थी वो क्या होती थी, आपकी 90 डिग्री पे होती थी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी अगर यहाँ पर देखें तो भैया a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ रहा है, 6 + 4 - 10, यानी कि दोस्तों कितना आ जा रहा है, 10 - 10 यानी कि 0 आ गया। अगर नीचे वाला पार्ट अगर आपका 0 हो गया तो सिंपली क्या हो गया, थीटा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, सो बी वाला ऑप्शन इज राइट। अदरवाइज क्या है, निकालने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को याद करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ट्वाइस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बट्टे ए प्लस बी प्लस सी। तो आप ये चेक कर लेना कि भाई कहीं a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं आ रहा है, तो पहले वो भी चेक कर लेना। तो ठीक है भैया, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब जो दोनों प्लेन है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कभी कभार हो सकता है कि आ जाए। द लाइन एंड द प्लेन, लाइन और प्लेन क्या है आपस में आपने बताना है। लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, इससे आप इसको चेक करो। सिंपली ये चेक करो कि भैया क्या आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा की फॉर्म में होता है, क्या होता है, एन डॉट, मतलब कि एन डॉट बी बट्टे मॉड एन मॉड बी। ठीक है ना, एन का मतलब परपेंडिकुलर के डीआरस, और इसके बी का मतलब इसके इसकी जो पैरेलल वेक्टर्स है उसके डीआरस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इस प्लेन पे नॉर्मल के कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3i + 2j + 2k, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, सिंपली ये देखना होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो हो जाएगा आपका 2i - 6j + 3k, और डिवाइड में हो जाएगा अंडर रूट का सिंपली मॉड n का मतलब कितना हो गया भैया, 9 + 4 + 4, और ये हो जाएगा आपका 4 + 36 + 9। ठीक, तो कितना हो जाता है भैया, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और -6 दूनी 12 और +3 दूनी हो जाएगा तो 6। तो देखा जाए तो 6 + 6 देखा जाए तो आपका कितना आ रहा है, एन डॉट बी आपका 0 आ रहा है। देखा जाए तो ये ऊपर से ही 0 आ गया, नीचे वाले का तो छोड़ो, ऊपर से ही 0 आ गया, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर एंगल बीच में 0 है तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर ना, सो दे आर पैरेलल। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं।
इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन जो कि आपकी प्लेन की जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी बताइए। बहुत बढ़िया, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए वही कॉन्सेप्ट है, देखो इक्वेशन ऑफ जनरली जैसे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, वो होती है ना एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, है ना। अब आपसे कह रहा है कि भैया इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप ये देखो कि भैया जो इसका नॉर्मल होगा वो राइट एंगल, देखिए कोई अगर प्लेन आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो उसका नॉर्मल होगा, उसका नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। अब आपको पता है एक्स एक्सिस के जो डीआरस होते हैं वो क्या होते हैं, 100 होते हैं। यानी कि इसके डीआरस और इसके डीआरस, ठीक है ना, इन दोनों में आपका रिलेशन क्या होगा, सिंपली नॉर्मल वाला, यानी कि n1 डॉट n2 बराबर 0। क्योंकि आपको पता है ना भाई प्लेन, ये प्लेन है आपका, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और तो इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल के डीआरस कौन है, एबीसी, और इस एक्सिस के जो डीआरस होते हैं 100 होते हैं। तो ये भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सिंपल सी बात है, बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो बराबर जीरो। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि ये वाला फैक्टर नहीं रहेगा इसमें। तो ये हो जाएगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरह से आप वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाली भी निकाल सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपका वाई वाला फैक्टर गायब हो जाएगा और ऐसे जेड में जेड वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, ये इसको आपने इस तरह से समझना है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इमेज वाला तो दोस्तों अभी कर ही लेंगे। देखिए इमेज वाला का कितने बार आ रहा है क्वेश्चन, इसको तो आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेट लाइन मीट्स द प्लेन एट अ पॉइंट देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज। रेखा है जो कि अब दोनों के दोनों आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, मीट्स द प्लेन r डॉट इन बराबर 0 एट अ पॉइंट p, द पोजीशन वेक्टर ऑफ p इज। पोजीशन वेक्टर ऑफ p निकालनी है आपने। चलिए निकालिए, इसको जरा ट्राई करिए। क्या हो जाएगा सिंपली, क्या ऑप्शन आया। थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो, बिंदु P की स्थिति आपने दिखानी है ना, किसी बिंदु की भी दिखानी। अब आपको पता है ना कि ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप इनको बस इंटरसेक्ट करवा लो। आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए प्लस लेमडा बी है ना। हमें क्या करना है भाई, मेनली हम क्या होता है भाई, हम क्या करते थे, लेमडा की वैल्यू तो निकालते थे। फाइनली हमें क्या करना होता था, लेमडा की वैल्यू निकाल के रखनी होती थी। मतलब कहने का मतलब है कि हमें इस लैम्डा की पोजीशन निकालनी है। अब आपसे कह रहे हैं ना कि r डॉट n को बिंदु p पर मिलता है, बिंदु p की आपको वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना है। मतलब सिंपली अगर जैसे हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते तो कैसे करते थे, x माइनस एक्स वन बट्टे, मतलब जो भी आपका एबीसी होता था बराबर क्या रखते थे, लैम्डा। और फिर इस लैम्डा की वैल्यू निकाल के फिर हम क्या करते थे, उस लैम्डा की वैल्यू को दोबारा रख देते, तो हमें क्या मिलता था, हमें मतलब कि पॉइंट्स मिल जाते थे, एक्स वाई जेड मिल जाते। तो वही तो करना है, बस थोड़ा सा इस बार वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर से आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख दो। तो आप देखो आर डॉट एन जीरो है, यानी कि हो जाएगा ए प्लस लैम्डा बी डॉट एन बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ये तो इसका मतलब है। आर की वैल्यू को यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, आर की जगह पे प्लस, क्योंकि दोनों आपस में इंटरसेक्ट करे ना। यहाँ से हो जाएगा भैया ए डॉट एन प्लस लैम्डा बी डॉट एन बराबर जीरो। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ए डॉट एन बट्टे बी डॉट एन।
यहाँ पर ये क्या कर रहे होंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस लैम्डा की वैल्यू को दोबारा से कहाँ पर रख दो, यहाँ रख दो, तो कितने हो जाएगी भाई, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ए, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, माइनस ए डॉट एन बट्टे बी डॉट एन, और बाहर से क्या है, बी है। तो यानी कि इस तरह से देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। भाई हमें क्या करना था, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकालना था ना, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे मिलेगा, सिंपली क्या करना है, आर की वैल्यू को निकाल के यहाँ से वहां रख दो, ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, किस पॉइंट पे करेंगे, पी पर करेंगे। तो हमारे लिए मेन अननोन कौन है, लैम्डा है, तो उस लैम्डा की वैल्यू को हमने यहाँ से सॉल्व करके निकाला और दोबारा से उसी में रख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आर बराबर कितना, ए माइनस ए डॉट एन बट्टे बी डॉट एन इंटू बी, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां से अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 231 and -453 and parallel to x axis। अब ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, एक प्लेन है जो कि इससे पास हो रहा है और x एक्सिस से गुजरता है। तो फटाफट से कर दो जरा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी इससे पहले इसी तरह का क्वेश्चन करवाया था। इसी तरह का क्वेश्चन अभी करवाया था आपको ना, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो पहले आपको पता है भाई प्लेन क्या होता है, जो कि पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऐसे बना लो, x माइनस टू प्लस बी वाई माइनस थ्री प्लस सी जेड माइनस वन बराबर जीरो। अब ये इससे भी पास हो रहा है, तो यहाँ पर x की जगह पे रख दो माइनस चार माइनस दो प्लस बी इंटू वाई की जगह पे रख दो पांच माइनस तीन, और z की जगह पे रख दो तीन माइनस एक बराबर हो जाएगा जीरो। तो इक्वेशन आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास -6a प्लस 2b प्लस 2c बराबर जीरो। ठीक, यही फिलहाल आ रही है। ठीक है, इस तरह से आ गई आपके पास इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये आ जाएगी आपके पास दो तीन छः, तो 3a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब इतना तो आपको पता ही लग गया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसके डी आर्स होंगे एबीसी होंगे, और एक्स एक्सिस के जो डी आर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे भाई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस पे नॉर्मल के डी आर्स और एक्स एक्सिस के जो डी आर्स होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये करेंगे तो हम ए बराबर क्या आ जाने वाला है, जीरो होने वाला है, जो कि होता ही है। ठीक है ना, जो हम पहले भी करते हुए आए। तो अगर a बराबर जीरो है तो आपको b और c के बीच में रिलेशन आ जाएगा कि b बराबर क्या होगा, माइनस सी के बराबर हो जाएगा। इसको आप क्या कर दो, यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो b की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस सी रख देंगे, या c की जगह पे माइनस बी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप क्या रखो, b की जगह पे माइनस सी रखो, y माइनस थ्री प्लस सी इंटू जेड माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और इस c को इधर ले चलो। ठीक है, तो माइनस वाई प्लस थ्री प्लस जेड माइनस वन बराबर जीरो। तो माइनस वाई प्लस जेड, और तीन में से एक या दो बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो y माइनस जेड माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट जैसे अभी किया था। चलिए इतना तो अब आपको आ ही गया है किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने इसको कर लिया है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एंगल बिटवीन द प्लेन। अब ये तो आप कर ही लेंगे, इसका n1 निकालो, इसका n2 निकालो, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉड n1 मॉड n2, ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स ये आपको आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, z इंटरसेप्ट क्या होगा ऑफ प्लेन जिसका आपको दिया हुआ है, इक्वेशन आपको दी हुई है और आपको z इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, देखिए जैसे स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होती है ना, इन किस में, इन
2D में कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन? ये होता है x इंटरसेप्ट, ये होता है y इंटरसेप्ट। तो क्या होती है x बट्टे a प्लस y बट्टे b बराबर 1 होती है ना। ये आपकी क्या होती है स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होती है, ठीक है ना, जब आपको a और b इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ऐसी दोस्तों प्लेन की फॉर्म भी होती है, क्या होती है x बट्टे a y बट्टे b प्लस z बट्टे c बराबर 1, ठीक है। तो ये हो गया x इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट, ये हो गया z इंटरसेप्ट। तो अब आप क्या करो, इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा x बट्टे 9 प्लस y बट्टे 9 बट्टे 3 लिख दो इसको माइनस में, प्लस z बट्टे कितना हो जाएगा 9 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब x इंटरसेप्ट आपको पता है ये 9 है, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा -3, और जो z इंटरसेप्ट होगा वो आपका कितना हो जाएगा 9 बट्टे 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे किस तरह से निकालना है एक्स वाई जेड। तो ऐसे ही आपके प्लेन की क्वेश्चन होती है, ठीक है। एक प्लेन है जो कि आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपका क्या बनाता है इंटरसेप्ट बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं ए, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं ना, तो एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट। ठीक, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए ये वैसे यह रखा कि प्लेन है, इस स्फीयर को किस बिंदु पर टच करेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार किस तरह से होगा। वैसे दिमाग लगाओ क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। किस तरह से किया जाए, थोड़ा दिमाग लगाओ जितना सीखा है। वैसे मैंने स्फीयर भी आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, आप निकाल सकते हो इसको। ठीक, कितना आ रहा, बी वाला आ रहा करेक्ट है। देखो क्वेश्चन आप देखो ना, जैसे आपके पास क्या है ना दोस्तों, एक एक स्पीयर है, ठीक है, एक स्पीयर, ये क्या आपका एक स्पीयर है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको दोस्तों एक प्लेन दिया हुआ है जो कि इसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये आपके पास प्लेन है, ये दोस्तों इसको इस तरह से टच कर रहा है, मतलब कि इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, केवल टच कर रहा है, किसी पॉइंट पे टच करेगा। तो अगर ये इसको टच कर रहा है तो उस केस में क्या होना चाहिए, ये जो पॉइंट P है
और ये दोस्तों इसकी सेंटर है। तो यानी कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या होनी चाहिए, इसका सेंटर मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ये जो दोनों डिस्टेंस है आपकी क्या होनी चाहिए, रेडियस के बराबर होनी चाहिए, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके पास स्फीयर की इक्वेशन है। स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन होती है दोस्तों क्या होती है, मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2u एक्स माइनस 2vy और माइनस 2wz, ठीक है ना, प्लस डी बराबर 0, इस तरह से होती है। ठीक है ना, तो अगर आप इसके सेंटर की बात करें तो इसका जो सेंटर होता है, मतलब यहाँ पे प्लस में हो गए, ठीक है, इसका जो सेंटर होता है तो दोस्तों क्या होता है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू पे होता है। ठीक है, तो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू का मतलब कितना हो गया, देखो आप यहाँ से निकालो यू कितना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर से जो यू होगा वो -1 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखें तो यहाँ से u कितना होगा, -1 होगा। तो v की बात करें तो हो जाएगा -2, और w की बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 के मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो सेंटर होंगे कहाँ पर होंगे, 1, 2, -1 पे इसके सेंटर होंगे। ठीक है, 1, 2, -1 पे इसके सेंटर होंगे। ठीक है, और ये और इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी के बराबर होता है। ठीक है, तो डी वाला पार्ट तो है ही नहीं इसमें, सिंपली हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 5 6, एक सेकेंड है यहाँ पर कुछ हाँ डी भी है इसमें, -3 यानी कि कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। डी तो है इसमें, 3 भी तो है ही। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 6 और 3, यानी कि रेडियस इसकी 3 के बराबर है। ठीक है, 9 आ गया तो 9 + 3 ये हो गया, तो इसकी रेडियस आपकी 3 के बराबर है। ठीक है, तो अब रेडियस तो हो गई चलो 3 के बराबर, हमें मेनली वैसे यही पॉइंट चाहिए था। अब मान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, वो आपकी प्लेन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, यानी कि प्लेन के जो नॉर्मल, आप इसको प्लेन पे नॉर्मल कह सकते हैं एक तरह से, तो प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डीआर आप देखो क्या है, वो ये है, कितने हैं, 2, -2, 1, ये आपके क्या है, डीआर है नॉर्मल के। तो वो इस लाइन के भी क्या होंगे, डीआर होंगे। भाई प्लेन पे नॉर्मल के जो डीआर है वो आपको दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको क्या है, एक लाइन मिल गई जो कि इस पॉइंट से पास होती है और उसके डीआर मिल गए, तो आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x - 1 बट्टे 2 y - 2 बट्टे -2 और z -1 यानी कि +1 बट्टे 1। ठीक है, समझना है, ये हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि मुझे यहाँ पर क्या मिले, इसमें मेरे को क्या मिले, यहाँ पर मैं रखूं बराबर लैम्डा, और वो जो लैम्डा होगा उस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और फाइनली मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल के दोबारा से क्या कर दूंगा, इन पॉइंट्स को निकाल दूंगा। ठीक है ना, तो ये सेंटर है, इस सेंटर से लाइन गुजर रही है और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के पे जो नॉर्मल के डीआरस हैं वो लाइंस के जो डीआरस हैं उनसे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है ना, तो यानी कि इस लाइन की मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगी, x - 1 बट्टे 2 y - 2 बट्टे -2 और z माइनस हाँ z, ये z हो गए, z -1 यानी कि +1 बट्टे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बराबर मैं क्या मान लूंगा, लैम्डा मान लूंगा, ये बराबर मैं क्या मान लूंगा, लैम्डा मान लूंगा, जो कि हम जनरली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, y बराबर आ जाएगा 2 - 2 लैम्डा और z बराबर आ जाएगा लैम्डा -1। ठीक है ना, अब यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये जहां पर मान लेते हैं p पर कट करते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये इस टाइप की फॉर्म में होंगे, x y z ये इस टाइप की फॉर्म में होंगे, यानी कि इस टाइप की। अब ये प्लेन पर है तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, so 2 into 2 lambda plus 1 plus सॉरी -2 into y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 - 2 लैम्डा प्लस लैम्डा -1 प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2 -4 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा -1 प्लस 12 बराबर 0। तो 4 4 हो गया 8 और एक 9 लैम्डा, और यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, 12 2 14, 14 में से 4 गया आपका 10, 10 में से 1 गया 9, यानी कि -9, यानी कि लैम्डा बराबर आपका -1 दोस्तों आपका आ जाता है। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू को आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, मतलब कि -2 + 1 -1
ऐसे ही y रखेंगे तो -1 यानी कि आपका हो जाएगा 4 और z बराबर कितना आ जाएगा, फिर से -1 यानी कि -2, तो -1 4 और -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या था इसमें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आपको ये दे रखा है कि जो प्लेन है वो इस स्फीयर को टच करते हुए जाता है। टच करते हुए जाता है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो सेंटर है, सेंटर से जब हम इसमें डालेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए आपको पता है जैसे सर्किल का कॉन्सेप्ट है, सर्किल पर कोई लाइन अगर टेंजेंट है तो सेंटर से जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, इस पर परपेंडिकुलर होती है और वो उसकी रेडियस के बराबर होगी। जो डिस्टेंस है, अभी तो फिलहाल हमारा उसका यूज ही नहीं है, हमारा रेडियस का यहाँ पर यूज ही नहीं है, लेकिन फिलहाल फिर भी चलो मतलब बताने के लिए बता दिया। ठीक है ना, सेंटर कैसे निकाले जाते हैं, बस आपको ये चाहिए यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होते हैं, -u -v और -w होते हैं। ठीक है, और आपने जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को पहले लिखना है। ये आपकी पूरी इक्वेशन होती है एक स्फीयर की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। -u -v -w क्या होते हैं, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। इसके अलावा ये जो लाइन है इस प्लेन पे डेफिनेटली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो जो प्लेन के नॉर्मल्स के डीआरस होंगे वो लाइन के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, बराबर उसको लैम्डा रख देंगे और फिर उस लैम्डा की वैल्यू को कहां से निकालेंगे, प्लेन की इक्वेशन से निकालेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि प्लेन से वो क्या हो रही है, लाइन इंटरसेक्ट होते हुए जा रही है। ठीक है, बस यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली और आपको पॉइंट मिल गया। तो एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि बार बार इसमें क्या होता है, घुमा फिरा के यूज होता रहता है। ऐसे ही आपने इन क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद बंद करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से करेंगे इसको। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू द जेड एक्सिस। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने कर लिया, फटाफट से इसको निकालेंगे, कैसे हो जाएगा। देखिए प्लेन, पहले आपको पता है प्लेन की क्वेश्चन क्या होती है, जो कि एक पॉइंट से पास होता है, x-1 b y-1 प्लस c z-1 बराबर 0। अब 2 3 0 से पास हो रहा है तो ये हो जाएगा 2-1 प्लस b 3-1 प्लस c, यहाँ पर रख देंगे 0-1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा a प्लस 2b माइनस c बराबर 0। ये तो हो गया हमारे पास एक इक्वेशन। ठीक है, अब क्योंकि दोस्तों ये पैरेलल है z एक्सिस के, अगर ये z एक्सिस के पैरेलल है तो 0 0 1 हम कह सकते हैं इसके drs होंगे, और अगर drs हैं मतलब कि जो z एक्सिस के दोस्तों आपके जो drs होते हैं, इस पे इस प्लेन के जो drs हैं, नॉर्मल के जो drs हैं वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, है ना, क्योंकि z एक्सिस के पैरेलल है। तो z एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी जो नॉर्मल के जो drs हैं एबीसी, वो इस पे क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से c क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब c अगर 0 आ गया तो a और b के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा, a बराबर हो जाएगा -2b। इसको आपने क्या करना है, इसमें रख देना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आप रख दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो a की वैल्यू रख दो -2b x-1 प्लस b, तो ऐसे ही रहेगा, और c वाला पार्ट है वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो b को इधर भेज दो और माइनस को भी इधर भेज दो, तो 2x-1 माइनस y-1 बराबर 0। तो 2x-2 माइनस y प्लस 1 बराबर 0। तो 2x - y बराबर 1। सो ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसको निकाल लिया, बहुत बढ़िया। भावना, दीपा, वर्षा, नीरज, सुनीता, ऑल आर राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही करते हैं प्लेन के क्वेश्चंस। अभी कुछ और क्वेश्चंस में देखूंगा, अगर कुछ और बन सकते होंगे तो फिर, अदरवाइज फिर कल नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद सभी, सबको गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू।